नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो मैथ के अंतर्गत सीटेट यूपीटेट मैथ के अंतर्गत हमने नंबर सिस्टम को पढ़ लिया। अब नंबर सिस्टम को हमको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाना था, लेकिन हम इस संडे को सोचा मैंने कि एचसीएफ एलसीएम को भी हम लोग कवर कर लें, उसके बाद कुछ टॉपिक कवर हो जाएँ तो उसके बाद फिर हम एक दिन प्रैक्टिस सेट पूरा 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिसमें हम नंबर सिस्टम ले लेंगे, एचसीएफ एलसीएम ले लेंगे, फ्रैक्शन डेसिमल वगैरह सब लेके 100 क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे इस संडे को। तो अभी हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग एचसीएफ एलसीएम को पढ़ेंगे, जहाँ से सीटेट यूपीटेट या सुपरटेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो 1 से 2 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आशा करता हूँ आप सबकी सीटेट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। सीटेट दिसंबर का नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी परीक्षा सीटेट दिसंबर में होगी। तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि लास्ट मौका है आप सबके बाद, क्योंकि इसके बाद फिर सीटेट में दिनों दिन कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। हो सकता है निगेटिव मार्किंग आ जाए या कुछ भी हो सकता है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग क्वालिफाइंग परीक्षा है इसको पास कर लीजिए, ठीक। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन मतलब कि ऐसी संख्या से जो संख्या दी हुई कट जाए, जिसका फैक्टर आए, एक मतलब एक ही संख्या से सारी संख्याएं कट जाएं। और लोएस्ट कॉमन, चलिए इसको हम एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम एलसीएम देखते हैं। मान लीजिए एक संख्या दी हुई है 2, 8, 16, हमको इसका एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम एलसीएम कैसे निकालते हैं पहले इसको देखते हैं। इसको 2 से काटेंगे सबसे पहले, ठीक। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक। अब इसके बाद अभी 2 से और कटेगा इसको, तो 2 से हम लोग और काटेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, ठीक, ये हो गया। उसके बाद हम लोग फिर 2 से काटेंगे। 2 1 2, मतलब सॉरी 1 से 1 ही आ जाएगा। 2 1 2, 4 सॉरी 2, ठीक। अब इसके बाद फिर कटेगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसका एलसीएम के लिए अब क्या करेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, इसका एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 2 से क्या किया हमने? 2 से पहाड़ा पड़ा, 2 1 2, 2 4 8, 2 8 16, फिर 2 से ले गए, एक ऐसे उतरा है, 2 दूनी 4, 2 4 8, फिर 2 1 2, 2 1 मतलब एक ऐसे उतरा है, 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से ले गए 1 2 1, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, इसका एलसीएम आ गया, ठीक। एक संख्या और देखते हैं। जैसे मान लीजिए 32 और 48 और 60 का एलसीएम क्या होगा? तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? चलिए, तो 16 दूनी 32 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? 24 दूना 48 हो गया। उसके बाद 30 दूना 60 हो गया, ठीक। 16 दूनी 32, 24 दूना 48 और 2 3 60। अब 2 से फिर ले जाएंगे इसको। 2 8 दूनी 16, 2 12 में 24 और 2 का 15 बार ले जाएंगे, 15 दूनी 30। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 15 ऐसे उतर आएगा। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 15 ऐसे उतर आएगा। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 1 2, 3 ऐसे उतर आएगा 15। फिर 3 से ले जाएंगे, 1 उतर आएगा, 3 1 3, 3 5 15। फिर इसको ऐसे ले जाएंगे 5 से। अब इस सारी संख्याओं का गुणा कर लेंगे। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, 240 दूना बताइए कितना होगा? 240 गुणे 2 कर लोगे, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 दूनी 480 हो जाएगा ना। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 480 आ जाएगा। हम लोग ने क्या किया? सबसे पहले 2 से ले गए, 16 2 30 हो गया, 2 से 16 दूनी 32। उसके बाद 48 को 2 से 24 दूना 48 हो गया, 30 दूना 60 हो गया। फिर 2 से ले गए, 2 8 दूनी 16, 2 12 में 24 और 15 दूनी 30। फिर 2 से ले गए, 2 चौक 8, 2 छंग 12 15, फिर 2 दूनी 4, उसके बाद 2 3 6 15, फिर 2 1 2 3 15, 3 1 3, 3 1 3 5 15, फिर 5 से ले गए, सब नीचे 1 1 आ गया, पूरा कट गया ना।
तो 5 दे 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, 240 दूना 480। ठीक, तो एलसीएम ऐसे हम लोग निकालते हैं। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग एचसीएफ देखते हैं। तो एचसीएफ के लिए हमको मान लीजिए अभी एलसीएम के एक का सवाल देख लेते हैं हम, जैसे 60, 15, 25, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हम लोग इसको 5 से भाग देते हैं सीधा। 12 पंजे 60, 5 तिहाई 15, 5, फिर 5 से ले जाते हैं, 12 ऐसे उतर आएगा, 3 ऐसे, 5 एकन्नम 5। ठीक, अब 3 से देते हैं, 3 चौक 12, 3 एकन्नम 3, 1, 2, 2 1 1, फिर 2 1 1 1। ठीक, ये इसका एलसीएम हो गया। 5 से ले गए 12 पंजे 60, 5 तिहाई 15, 5 25, फिर 5 से ले गए 12 ऐसे उतर आएगा, 3 ऐसे उतर आएगा, 5 एकन्नम 5, फिर 3 से ले गए, 3 चौक 12, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, फिर 2 से ले गए, 2 दूनी 4 और 1 उतर आया, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 पंचे 300। फिर से देखो ना, गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 5, 5 0 0, 6 पंचे 30, 300 आ जाएगा ना इसका एलसीएम। कितना आ जाएगा? 300। तो एलसीएम आप लोग समझ गए होंगे। एक सवाल और देखते हैं एलसीएम का हम लोग, जैसे 8, 24, 36 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 4 जा 8, 2 से ले गए 12, लो गए 18, फिर 2 से ले गए, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 नवा 18, फिर 2 से ले गए एकन्नम, 2 तिहाई 6 और 9 तो ऐसे उतर आएगा, 3 से ले गए, 3 एकन्नम 3, 3 तिक्का 3, 3, तो 3 तिक्का 9, 9 दूनी 18, दूनी 36 दूना 72, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिक 24, 24 तिहाई 72, 3 तिक्का 9, 9 दूनी 18, दूनी 36 दूना 72, इसका एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम आप लोग निकालना समझ गए होंगे। ठीक, अब हम लोग एचसीएफ देखते हैं। तो एचसीएफ के लिए जैसे मान लीजिए एक संख्या दी हुई है 4, 8, 16, इसको हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले एचसीएफ का 2 मेथड होता है। पहले हम लोग भाग विधि देखते हैं, यानी डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 4 को 8 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, कट गया। ठीक, उसके बाद फिर 4 को हम लोग 16 से देंगे, 4 चौक 16, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक, और इसको जब हम लोग वैसे भी करते, इसको हम लोग 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक, और 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2, तो इसमें सबसे हाईएस्ट कौन? 4 ही तो आएगा ना, तो इससे मेथड हो जाएगा। जैसे एक सवाल हम लोग और देखते हैं, जैसे एक सवाल दी हुई 36, 48, 64, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक, 36 को हम लोग 48 से भाग देंगे। ठीक, तो कटेगा नहीं, वंजा ले जाएंगे, 36 उतारेंगे, 8 में 6 गए 2, 12, 12 को 36 से भाग देंगे, 12 तिहाई 36। ठीक, कट गया, 12 आ गया। अब 12 को हम लोग किससे भाग देंगे? 64 से। 64 से कटेगा? बताओ, नहीं कटेगा ना। 12 पंचे 60 ले जाएंगे। ठीक, 4 आ जाएगा, 4 को 12 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12, तो इसका जिससे पूरी तरह से कट जाए वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और एक सवाल देखते हैं एचसीएफ का, जैसे 6, 4, 2, इसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 2 को 4 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, कट गया, फिर 2 को 6 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो आप लोग एचसीएफ निकालना भी सीख गए होंगे। एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चलिए अब हम लोग इससे कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखते हैं, जहाँ से पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि एक संख्या दी रहेगी, दूसरी संख्या दी रहेगी, तो इसका एक फार्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ गुणे पहली फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या।
इस फार्मूला से काफ़ी सवाल पेपर में पूछी जाती है। आइए हम इसको आगे देखते हैं। इस पर आगे देखते हैं। अब हम जैसे हमको भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे। अगर मान लीजिए भिन्न में है, अगर एलसीएम पूछा जाए तो हमें अंश का एलसीएम निकाला जाता है, हर का एचसीएफ निकाला जाता है। वहीं अगर आपसे भिन्न में एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ में आपको अंश का एचसीएफ निकाला जाता है, हर का एलसीएम निकाला जाता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे 2/5 + 4/15 है, इसका हमको एलसीएम पूछा गया है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग ऊपर का एलसीएम निकालेंगे। 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा बताइए आप लोग। 4 होगा ना, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद 5 और 15 का एचसीएफ निकालोगे, तो 5 और 15 का एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा बताइए। 5 को 15 से भाग दोगे, 5 × 15, तो 5 आ जाएगा ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4/5। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे पूछा गया है 5 और 15 का एलसीएम निकालना होगा। ऊपर का एलसीएम पूछा गया है, ऊपर का अंश का एलसीएम निकाल लेंगे, हर का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 5 और 15 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो 5 × 5 = 5, 5 × 15, 3 से 5 × 15 हो जाएगा। ठीक, 15 हो जाएगा। और एचसीएफ 9 का एक कितना आएगा, 9 से 9 का एचसीएफ निकालोगे तो 9 × 9 9 आएगा ना, तो 15/9 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए इसी सवाल में एचसीएफ पूछा गया होता, तो अगर आपसे एचसीएफ पूछा गया होता तो आप लोग क्या करते, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते बताइए। जैसे आपसे पूछा जाता कि 5/15/6 और 3 का इसका एचसीएफ निकालना है हमको, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते। 5 और 15 का एचसीएफ निकालते, कितना आता बताइए, तो 5 आ जाता। तो एचसीएफ तो 5 हो जाता। और एलसीएम अगर आपसे पूछा जाता 6 और 3 का, तो कितना हो जाता। 6 3 का एलसीएम निकालिए, 6 3, 3 दूनी 6, 3 × 3, 2 3 दूनी 6 ही हो जाता ना, तो 5/6 इसका आंसर आ जाता। कितना, 5/6। जैसे मान लीजिए एक सवाल है आपसे, जैसे पूछ लिया जाए 5 और 20 का एलसीएम एचसीएफ, हाँ, और यहाँ पे 5 और 10 का एलसीएम पूछ लिया जाए आपसे, मतलब ये संख्या का पूछा गया है, इसको आपको निकालना है। तो 5 20 का आप लोग निकालोगे, एचसीएफ करोगे, कितना आएगा। 5 20 का करोगे, 5 × 20, एचसीएफ 5 आ जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद 5 10 का एलसीएम निकाल लो। 5 10 का एलसीएम निकालोगे, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 2 × 10 आ जाएगा। तो 5/10 आ जाएगा। 5 × 5 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं भिन्न का एचसीएफ एलसीएम। भिन्न के एचसीएफ एलसीएम का होता है, अगर आपसे भिन्न में एलसीएम पूछा जाए, आप लोग अंश का एलसीएम निकालोगे, हर का एचसीएफ निकालोगे। अगर आपसे भिन्न में एचसीएफ पूछा जाए तो अंश का आप लोग एचसीएफ निकालोगे, हर का एलसीएम निकालोगे। बस इतना आपको करना है। ठीक, चलिए फिर अब आगे हम कुछ सवालें और देखते हैं। एक फार्मूला पे सवाल लगता है। जैसे फार्मूला होता है एलसीएम × एचसीएफ × ए × बी। क्या होता है, एलसीएम × एचसीएफ × ए × बी, यानी एलसीएम × एचसीएफ × पहली संख्या से दूसरी संख्या। इसमें आपको सवाल दी जाएगी किसी संख्या, कोई संख्या का एलसीएम आपसे दे दिया जाएगा 6 है, एचसीएफ 12 है, तथा पहली संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या क्या होगी, ऐसे करके सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। कोई संख्या, मतलब एलसीएम 6 दिया गया रहेगा, एचसीएफ 12 दिया रहेगा, हाँ, और आपसे पहली संख्या 24 दी रहेगी, आपसे दूसरी संख्या पूछ लिया जाएगा। तो इसी फार्मूला पे आप लोग रख देंगे। एलसीएम कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। एचसीएफ कितना गया है, 12 दिया गया है। गुणे पहली संख्या कितना है, 24 है, और गुणे बी दूसरी संख्या हो गई। हमको यही बी का मान निकालना है। तो इस तरफ 24 है, इसको इस तरफ ला लेंगे, 6 × 12/24 हो जाएगा, बराबर बी हो जाएगा। 12 × 12, 12 दूनी 24, 2 3 6। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, बी बराबर 3 हो जाएगी। तो ऐसे सवाल हम फार्मूला पे भी निकालते हैं। तो मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा।
आपसे जब भी पूछा जाएगा इसमें कि इसमें से आपको या तो पहली संख्या दूसरी संख्या दी रहेगी या एचसीएफ दिया रहेगा, और एलसीएम पूछ लिया जाएगा, या तो एलसीएम और पहली दूसरी संख्या दी रहेगी, एचसीएफ पूछ लिया जाएगा। तो इसी फार्मूला पे आप लोग रख के उस सवाल को निकाल लेंगे। पेपर में इसी फार्मूला से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, या तो फिर आपको फ्रैक्शन में पूछ लिया जाएगा कि एलसीएफ या एलसीएम। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। अगर आप सीटेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं, सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अतः PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप लोग जाके उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लासेस की PDF नोट्स वगैरह सारा प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, और आपको एचसीएफ एलसीएम आज हो गया, नंबर सिस्टम मैंने पढ़ा दिया। ऐसे 1-2 टॉपिक मैं और कवर कर लूँगा। इस संडे को मैं 100-150 क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा, जिसमें आपको नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम, फ्रैक्शन, डेसिमल 4 चैप्टर से पूरे 100 सवाल, टॉप 100 सवाल जो सीटेट पेपर में या यूपीटेट पेपर में पूछे जाते हैं, सब प्रश्नों को लेके आऊँगा। आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा उसी प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए आज के सेशन को मैं ही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।